शुरुआत में मुंबई की जब गाड़ी थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी तो सबको लगा था कि शायद इस बार इनका सफर जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन यही एक खासियत इस टीम की। लगातार 5 जीत, 12 अंक पर पहुंच चुके हैं और 17-18 सालों में यह कभी नहीं हुआ है कि यह टीम 200 बनाए और हार जाए। 17वीं बार मुंबई ने 200 प्लस का स्कोर बनाया और डिफेंड किया। अब तक हमेशा सक्सेसफुल डिफेंड रहा इनका जब भी 200 इन्होंने बनाया है। स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और इसके रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 शख्सियत, वसीम जाफर, संजय बांगर, अनिल कुंबले। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और जिस अंदाज में ये टीम खेली है अनिल सर, मुंबई की, ऐसा लगता है कि एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस, बैट से भी बॉल से भी पूरे तरीके से डोमिनेट किया। बेशक, क्योंकि पिछले 4 मैचों में वो कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री जो आया था उसकी कॉन्फिडेंस से शुरुआत भी अच्छी हुई है लखनऊ के साथ, और दबाव रखें पूरे 200, जैसे आपने बताया 200 अगर करते हैं तो फिर मुंबई कभी हारी नहीं है। तो उतना ही नहीं था, पहले 3 विकेट भी जल्दी चटकाए, और जब निकलस पूरन आउट हुए तब शायद वो डिफ्लेट हुआ होगा LSG का रन चेस का। तो लेकिन बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा मुंबई इंडियंस, कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री। बिल्कुल। और किसको सबसे ज्यादा क्रेडिट देंगे? विल जैक्स को ऑलराउंड परफॉर्मेंस, जसप्रीत बुमराह को, या ट्रेंट बोल्ट जो अब पुरानी गेंद से भी एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं? ट्रेंट बोल्ट को तो मैं नहीं देना चाहूँगा, हालांकि उन्होंने 3 विकेट लिए, मगर मैं जसप्रीत बुमराह के पास जाऊँगा, क्योंकि पावर प्ले में जिस तरह से उन्होंने माकरम को आउट किया और फिर बाद में आके बिल्कुल गेम को दबा ही दिया, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि वानखेड़े में 60-70 रन बन जाते आखिरी 6 ओवर में, मगर जब 2 ओवर वहाँ बुमराह के होते हैं तो वो अलग ही एक अंदाज में गेंदबाजी करते हैं। तो बुमराह मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। बिल्कुल। और वसीम भाई, लखनऊ की जब हम लोग बात करते हैं तो MMP की बात होती है कि मार्च, मार्करम, पूरन, इन तीनों पर अगर आपने उनको आउट कर दिया जल्दी तो फिर ये टीम एक्सपोज हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। ऋषभ पंत फॉर्म में नहीं है, मिडिल ऑर्डर लैग कर रहा है। बिल्कुल। और इतने बड़े चेज में आप चाहते हो कि आपके ये 3 खिलाड़ी जो इन फॉर्म है ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करे, और वो नहीं हुआ। मार्च ने हालांकि शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन आपको इतने बड़े चेज में चाहिए होता है कि कोई 70-80 बनाए या एक शतक बनाए, जो नहीं हो पाया, और जिसकी बदौलत LSG इस मैच में इतना पीछे रह गई। कुछ आपको लग रहा है अनिल सर, अगर बात करें हम लखनऊ की, कि कुछ कमियां खासतौर से कप्तानी की अगर देखें या टीम कॉम्बिनेशन देखें, या कुछ चल रहा है ऋषभ पंत के दिमाग में? वो 27 करोड़ का एक जो फिगर है वो कहीं ना कहीं हावी है। नहीं, जब आपके कप्तान फॉर्म में नहीं हो, और वो थोड़ा लगता ही है टीम में, वैसे आप चेंजेस करते हैं या डिसीजंस लेते हैं, उसमें ज़रूर आएगा आपका जो भी मानसिक का जो भी है आपका थिंकिंग, वो सब चीज़ आता है। जब फॉर्म में नहीं है तो फिर मुश्किल होता है, और अगर आप 4 ओवरसीज़ बैटर्स के साथ खेल रहे हैं और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सिर्फ 5 इंडियन बॉलर्स के ऊपर है, तो फिर उनके ऊपर भी दबाव रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो 5 बॉलर पूरे एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, सभी नए नए हैं। भले ही आवेश खान और बिश्नॉय भारत के लिए खेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पास 5, 6, 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो दबाव तो है ही उनके ऊपर, बॉलिंग यूनिट पे भी दबाव है, और बैटिंग यूनिट में पहला 3 पे दबाव है, क्योंकि नीचे के बल्लेबाजों का वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। शार्दुल ठाकुर का ना होना ये थोड़ा सा हैरान करने वाला था, या ठीक फैसला था आपके लिए? ये आपको जगह ढूंढनी थी, क्योंकि शार्दुल ठाकुर जो आए थे वो रिप्लेसमेंट प्लेयर बोल के आए थे, और जब मयंक यादव वहाँ पर फिट हो गए तो जाहिर सी बात है कि उनको जगह देनी पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि गेंदबाजी में और कुछ कर नहीं सकते हैं। जो उनके गेंदबाज है उनके विकल्प का अच्छा इस्तेमाल हुआ है, और उन्होंने कोशिश भी करी है अच्छी गेंदबाजी करने की। तो थोड़ा सा अभी भी वो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपको चाहिए गेंदबाजी में, और थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर भी है, क्योंकि अगर आप देखें समद ने अच्छी बल्लेबाजी करी है, आयुष भदोनी ने अच्छी बल्लेबाजी करी है, वहाँ बल्लेबाजी अच्छी करने की ज़रूरत ऋषभ पंत को। और ऐसा लगता है वसीम भाई कि 10 मैच 10 पॉइंट्स इनके लिए प्लेऑफ की जो दौड़ है वो कहीं मुश्किल ना हो जाए? LSG के लिए जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो फॉर्म आपको चाहिए होता है आपके इम्पोर्टेंट प्लेयर से वो नहीं है। निकलस पूरन भी लास्ट 3-4 मैच से वो शुरुआती फॉर्म कंटिन्यू नहीं कर पाए, और ऐसा लगता है कि उन तीनों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्लस बॉलिंग में भारतीय गेंदबाज जो हैं वो भी, उन पर भी बहुत प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि बाकी टीमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है।
और अनिल सर, ठीक इसके उलट अगर मुंबई की हम बात करें तो सब कुछ इनके लिए, सूर्या जो अब तक ऑरेंज कैप की दौड़ में नहीं थे, वहां पर भी पहुंच गए, बुमराह का फॉर्म में आ जाना, सारे बॉक्सेस टिक होते जा रहे हैं मुंबई के। नहीं, सारे बॉक्सेस टिक होते आ रहे हैं और आज बॉश को खिलाए वो भी अच्छा नज़र देखने को मिला। वहाँ पे बल्लेबाजी में भी काफ़ी रन्स बनाए हैं और बॉलिंग में भी अच्छे डाले, तो सारे बॉक्सेस टिक हो रहा है। पांचों में पांच में लगातार जीते हैं, तो फिर एक आपका रिदम और मोमेंटम सही वक्त पे बिजनेस एंड जब बोलते हैं तभी आया है मुंबई के लिए। इससे पहले कि हम लोग रिव्यू खत्म करें, छोटा सा प्रेडिक्शन, क्या ये टीम चैंपियन बन रही है संजय भाई, जैसा फॉर्म चल रहा है? नहीं, मैं तो देखता हूँ कि टॉप 2 में तो आ रही है। चैंपियनशिप की बात बाद में करेंगे। अनिल सर? ज़रूर क्वालिफाई तो करेंगे ही और टॉप 2 के लिए ज़रूर उधर ही नज़र रहेगा मुंबई का। टॉप 2 दोनों के लिए। वसीम भाई, चैंपियन? चैंपियन बोलना बड़ा मुश्किल है, बट ये टीम ऐसी है कि ये जब रिदम पकड़ती है तो इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा, तो टॉप 2 के फिनिश और पॉसिबली चैंपियन भी। बिल्कुल, और पकड़ पाना तो मुश्किल दिखाई दे रहा है भाई, जिस अंदाज में ये टीम चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, संजय भाई, अनिल सर आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।